आमीन, हालेलुया। और हम सब खुश है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करता है, हालेलुया। जो लोग सुबह जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के पहले बताता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक अच्छा वचन परमेश्वर ने बताया, न्यायों के दिनों में जब लोग मर गए, पुराने लोग मर गए, और जब नई पीढ़ी आई तो उनके बच्चों को परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। दाऊद राजा ने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। सैमुअल इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बावजूद भी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाया, और इसलिए उनकी पीढ़ी बर्बाद हो गई, हालेलुया। परमेश्वर हर समय हर पल अपने दासों के द्वारा सही समय पर बात करता है, और वो समय को हमने ले लिया, वो वचन को हमने ले लिया, तो हमारा जीवन परमेश्वर में आशीषित बन सकता है, हमारी पीढ़ियाँ आशीषित बन सकती है, हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को अभी से ही परमेश्वर के बारे में सिखाना चालू करें, हालेलुया, ताकि वो किसी के दूसरे जगह पे जाके अपना मत्था ना टेके, हालेलुया, या किसी को अपना परमेश्वर ना कहे, हालेलुया। हमारे परमेश्वर पर हमें घमंड होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग रथों पे, लोग घोड़ों पे घमंड करते, लेकिन जो नीति सूत्र लिखने वाला है, प्रोवर्ब लिखने वाला है, वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर पर घमंड करता हूँ, हालेलुया। चाहे मरना पड़े तो भी मरो, लेकिन परमेश्वर पर घमंड करो, हालेलुया। अभी समय नहीं है परमेश्वर दया करे, वो गया समय, दया करने का समय गया। अभी परमेश्वर जब ये आएगा न्याय करेगा, देखेगा नहीं कि तुम कैसे परिस्थिति में हो या तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, हालेलुया। अगर तुमने बराबर से शिक्षा नहीं दी या बराबर से शिक्षा नहीं ली, परमेश्वर न्याय करेगा। तो उसके पहले तुमने कितना अच्छा किया वो कुछ भी नहीं देखा जाएगा, जो अभी का तुम जीवन जी रहे हो वही देखा जाएगा, और उसी पर ही न्याय किया जाएगा, हालेलुया। इसलिए समय बहुत कठिन है मेरे, बहुत, इसलिए परमेश्वर से लिपटे रहो। समय मिलता है परमेश्वर के पास जाओ, हालेलुया। खुद को बंद करो और परमेश्वर के निकट जाओ, परमेश्वर से बातें करो, हालेलुया। अभी वो समय नहीं है खाएंगे पिएंगे मजा, नहीं, अभी गया, हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें जगत में हो रही है, हालेलुया। वॉर्स चल रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता होगा युद्ध चल रहा है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, दूसरा युद्ध चल रहा है, हालेलुया। कितने सारे मसीहों को अभी सताव कर रहा है, सताव होने जाए। एक औरत इंग्लैंड में पार्क में मन में प्रार्थना कर रही थी, पुलिस लोग आए, बोले क्या कर रही है तूने प्रार्थना करी, उसको पकड़ के जेल में डाला गया। पार्लियामेंट में, अमेरिका के पार्लियामेंट में किसी ने वचन के द्वारा बात किया, उसको जेल में डाला गया। शैतान अपना काम बहुत खूबी से कर रहा है, लेकिन मसीह लोग सोए पड़े हुए, हालेलुया। अभी सोने का समय नहीं है। वचन कहता है कि हे सोने वाले अभी जाग उठो, हालेलुया। जागने को कहता है परमेश्वर, अभी सोने का समय नहीं है, हालेलुया, नहीं तो तितर बितर हो जाएंगे। अपने बच्चों को तैयार करो, हालेलुया। वो आने वाली पीढ़ी जो है वो शैतान को तितर बितर कर सकती है, लेकिन कभी तितर बितर करेगी जब उनको वचन पता होगा, जब माता पिता उन्हें वचन सिखाएंगे, तभी वो अच्छे लोग बनेंगे। इतने सारे लोगों में सिर्फ यहोशू ने अपने बच्चों को सिखाया, इसलिए वो कहता है बहुत घमंड से, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, हालेलुया। घमंड करना सीखो, घमंड सिर्फ परमेश्वर पे करो, वचन पे करो, हालेलुया, और किसी पे भी मत करो मेरे प्यार। आइए हम वचन में जाएंगे। एजिकेल इसका 37, इसका 1 से लेके 10 वचन हम सभी लोगों को पता है, सूखी हड्डियों की तरह ही, हालेलुया। एजिकेल 37 1 to 10 वर्स। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं, और वे बहुत सूखी थी।
तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियाँ, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढोपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन यहेजकेल को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, हालेलुया। ऐसी तराई जहाँ पे सारी हड्डियाँ थी, हालेलुया। तराई आपको पता है बहुत बड़ी होती है, तराई बहुत नीचे होती है, हालेलुया। ऊपर से लोग देखेंगे तो छलांग लगाएंगे तो मर जाएंगे, इतनी नीचे तराई होती है, हालेलुया। और ऐसी एक तराई में यहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि ऐसी तराई में उसको आत्मा में परमेश्वर वहाँ पे लेके गया, हालेलुया। और क्या किया, उसको खड़ा किया उस हड्डियों के बीच में और उसको दिखाया क्या है, उसको सब हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही है और कुछ नहीं दिख रही है। उसने नीचे देखा कि और सूखी हुई हड्डी है, इसका मतलब है कि बहुत साल पुरानी किस मर्डर किए हैं, किसी को मारा गया है, कोई लोग युद्ध में मर गए हैं, उन सारे लोगों को वहाँ पे डाला गया है। बहुत सालों पुरानी वो हड्डियाँ है, हालेलुया। वचन कहता है कि उसकी तह तक गया और नीचे देखा तो सूखी हड्डी थी, पूरी सूखी हड्डी, कुछ भी जान नहीं है। और उसको परमेश्वर ने उस पूरी तराई में घुमाया, चारों तरफ देख क्या क्या है, क्या दिखता है, हालेलुया। और इस दर्शन में जब वो देखता है यहेजकेल तो डरा हुआ होगा क्योंकि इतनी सारी हड्डियां है, कुछ मांस नहीं है। और परमेश्वर ने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि ये जी उठेगी क्या? पहले से ही कंफ्यूज है, ये क्या है, परमेश्वर मुझे क्या दिखा रहा है। और उसमें से और एक परमेश्वर क्वेश्चन पूछता है कि ये जी उठेगी क्या? और वो बहुत नम्रता से कहता है कि परमेश्वर मुझे पता नहीं, आपको ही पता है, हालेलुया। जब हमें कुछ पता नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाता है, सब जगह पे तराई में हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखती है, तो परमेश्वर से कहो, प्रभु ये आपको ही पता है, इससे मुझे बाहर कैसा निकालना है, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है, हालेलुया। परमेश्वर उन तराई में से हमें लेके जाता है, तब शांति से उसके साथ चलना सीखो, हालेलुया। परमेश्वर हर समय कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन हम में उतने पेशेंस नहीं रह गए हैं, हालेलुया। हमें हर समय हर पल बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें चाहिए होती है। हमें लगता है कि जैसा मैंने प्रभु को ग्रहण किया वैसे सारी चीज़ें मुझ में आनी ही चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर के प्रोसीजर बहुत अलग है मेरे प्यारे। हड्डियाँ, इसका मतलब ऐसा है कि हड्डियाँ बहुत मजबूत होती है हमारे शरीर की। सबसे पहला वचन ऐसा लिखता है उत्पत्ति का 2 अध्याय में कि परमेश्वर ने रचा, कुछ तो रचा और फिर उसमें मांस आ गया और फिर परमेश्वर ने जीवन की सांस उसमें डाल दी। ये जो हड्डियां ना उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर की रचना की गई हुई है। और इसलिए यूसुफ जो था मिस्र में मरा,
उसने कहा कि मेरी हड्डियों को इस मिस्र में मत रखना, क्योंकि इस मिस्र की जो देवी देवता है इसे खराब कर देगी, क्योंकि ये परमेश्वर की रचना है। इसलिए जब तुम इस मिस्र से निकल जाओगे मूसा, तो ये हड्डियां भी तुम्हारे साथ लेके जाना। हालेलुया। अपनी हड्डियों को, अपने जो परमेश्वर ने जो रचा हुआ शरीर है उसको कहाँ पे भी मत रखो। हालेलुया। क्योंकि ये जो परमेश्वर भजन संहिता में ऐसा कहता है कि तुम बहुत ही भय से बनाए गए हो, बहुत ही सुंदरता से बनाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर खुद कहता है कि तुम भय से, फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर खुद कहता है मैंने तुम्हें भय से बनाया है। परमेश्वर को भी भय है, ऐसा लगता है जब हमें बनाता है तो हमें कितना भय होना चाहिए इस शरीर को अच्छा रखने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपना शरीर हमें कहाँ पे लेके जाना है वो सोचो। हालेलुया। यूसुफ नहीं कहता है कि मिस्र में मुझे गाड़ दो और तुम निकल जाओ, नहीं, यूसुफ कहता है जहाँ ये जो मेरी हड्डियाँ है उसे लेके जाओ, और तुम जहाँ पे तुम जाओगे कनान में, वहाँ पे मुझे मिट्टी दो। जहाँ पे परमेश्वर देगा वहाँ पे मिट्टी दो। हालेलुया। इन हड्डियों में बहुत ताकत है मेरे प्यारों। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की एक भी हड्डी नहीं टूटी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन हड्डियों में सामर्थ्य है। हालेलुया। हड्डियां जल्दी खराब नहीं होती है। यहाँ पे देखेंगे कि हड्डियां की तराई में इतनी हड्डियां है लेकिन खराब नहीं हुई है। वो सूखी पड़ी हुई है लेकिन खराब नहीं हुई है। उसको कीड़ा नहीं लगता है कभी। हालेलुया। हड्डी को देखो, कीड़ा नहीं लगेगा। हालेलुया। वैसा परमेश्वर ने उन हड्डियों को बनाया है। हालेलुया। वो हमारी रचना है। हालेलुया। एक स्केलेटन है। हालेलुया। वो स्केलेटन के ऊपर परमेश्वर ने मांस चढ़ाया है, उसमें पेशियां, नसें डाली हुई है। हालेलुया। और फिर उसके ऊपर चमड़ा लगाया है। हालेलुया। और फिर बोलता है कि अभी क्या करना है कि अभी उसमें सांस डाल दी। हालेलुया। हम नीचे जाके अगर पढ़ते हैं 11वां वचन 37 का, उसने ये कहा है कि मुझसे, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। हालेलुया। ये जो हड्डियां तू देख रहा है ये इज़राइल के लिए उपमा है। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, इन्होंने परमेश्वर की आराधना करनी छोड़ दी है। हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर के पास जाना छोड़ दिया है। हालेलुया। भविष्यवक्ता जब एजिकल के उसके 8 अध्याय में हम लोग जाते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर का जो तेज है वो मंदिर में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम जाएंगे उसका एजिकल का 8 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में। वो कहता है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह ढहा उपजाने वाली प्रतिमा है। हालेलुया। ये जो इज़राइल के लोग हैं उन्होंने मंदिर तो बनाया है, उस मंदिर में परमेश्वर की महिमा है, उस मंदिर में परमेश्वर का तेज है, लेकिन जहाँ पे फाटक है, जहाँ पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे उन्होंने ऐसी घृणित वस्तु, ऐसी घृणित प्रतिमा स्थापित की है कि परमेश्वर कहता कि इन लोगों ने, परमेश्वर की महिमा अंदर है लेकिन उन्होंने इस प्रतिमा की पूजा करना चालू किया है। पहले उसको घुटना टिकते, उसके सामने झुक के अंदर आते हैं। हालेलुया। और वो आगे कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। हालेलुया। क्यों कर रहा है? परमेश्वर उसका कारण दे रहा है। उनको नहीं चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में, उनको नहीं चाहिए परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में। हालेलुया। कई बार हम अपने इस मंदिर में जो पवित्र आत्मा रहता है, कई बार हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा को अभी थोड़ा सा साइड में करें और गलत काम कर। कई बार कहते, अरे यार, मैंने प्रभु को क्यों स्वीकार किया,
यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात हो रही है। यहाँ पे तो लोगों को एकदम स्वतंत्रता है, कुछ भी करो, हालेलुया, गाली दो, झूठ बोलो, सब कुछ चलता है, हालेलुया। काश अगर मैंने प्रभु को अपना प्रभु करके माना नहीं होता। यही कर रहे ये लोग, हालेलुया, यही कर रहे ये लोग कि इनको अभी परमेश्वर की मदद नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि अभी उसकी जो महिमा है इस मंदिर से निकल जाए, और इसीलिए वो इतने गंदे काम कर रहे हैं। वो नीचे हम लोग जाते हैं और वचन कहता है, उसका 8 अध्याय और 10 से 11 में लिखा है, अतः मैंने भीतर जाके देखा, अभी देखो मंदिर के भीतर क्या चल रहा है, कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इजराइल के घराने के सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। हालेलुया। मंदिर में परमेश्वर की महिमा है, मंदिर में परमेश्वर का तेज है, लेकिन ये लोग जो मंदिर के अंदर की दीवारें हैं वहां पे क्या चल रहा है, जंतुओं के चित्र, हालेलुया, रेंगने वाले पशुओं के चित्र, हालेलुया, और जो मिस्रियों से उन्होंने उनके बाल देवता को चुरा के लेके आए थे उनकी आराधना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता कि इजराइलियों के मूर्तियां, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु में आते हैं, हम सब कुछ छोड़ते नहीं है। वो इजराइलियों की तरह वो थोड़ी छोटी छोटी मूर्तियां भी चुरा के लेके आते, खीसे में डाल के। ये भी रहने दे, ये भी चलेगा, कुछ देर के लिए ये भी चलेंगे, हालेलुया, कुछ नहीं चलेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही मूर्तियां इन लोगों ने चुरा के लेके आए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये चुरा के लेके आए और परमेश्वर ने कहा कि ये घृणित काम कर रहे, गंदे काम कर रहे, हालेलुया। परमेश्वर को तो मान रहे, ऊपर से परमेश्वर की आराधना कर रहे, कलीसिया में जा रहे, लोग बोले कितना धार्मिक है, हालेलुया, लेकिन अंदर अंदर स्केलेटन में क्या चल रहा है, हालेलुया, सारी तुम्हारी हड्डियां सूखी पड़ी हुई है, हालेलुया, सूखी पड़ी हुई है, कोई आशा नहीं है उसमें, हालेलुया। हम तो सिर्फ दिखाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, हम तो लोगों के लिए दिखाने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, हालेलुया, लेकिन अंदर से हम सब कुछ सूखे पड़े हुए हैं। हमारी जो आत्मा है वो सूखी पड़ी हुई है, क्योंकि हमने जो परमेश्वर को माना हुआ है, लेकिन हमने जब उनको छोड़ा, उन परमेश्वरों को, उनको भी थोड़ा सा लेके प्रभु यीशु के पास आए हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनको छोड़ना पड़ेगा, हालेलुया। अब समय नहीं है कि दोनों पत्थरों पे पैर रखो, हालेलुया। अगर आप कहोगे कि मैं प्रभु को भी मानती हूँ तो मुझे प्रभु छोड़ देगा, नहीं, प्रभु ऐसा कभी नहीं करेगा, हालेलुया। आगे देखेंगे क्या कहता है वो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कितने भी प्रभु के पास जाते हो और अन्य देवताओं की पूजा करते हो, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, आपको एक को ही प्रभु मानना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है एक ही धनी की तुम चाकरी करो, एक ही धनी की तुम सेवा करो, दो धनियों की सेवा नहीं हो सकती है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, हालेलुया। सुधरने का वक्त है मेरे प्यारों, अभी वक्त नहीं है कि परमेश्वर आके दया करेगा, अभी परमेश्वर आके हाथ रखेगा, बोलेगा ठीक है तूने पाप किया, तू 70 बार, नहीं, वो सब खत्म हो गया। अभी परमेश्वर वचन कहता प्रकाशित वाक्य में कि न्याय द्वार पे है, कभी भी आएगा, हालेलुया। 5 कुंवारी की तरह हमें शाने बनना है, धूर्त बनना है कि तेल हमें रखना है, ओ हालेलुया। दाखरस हमें जिंदा रखने के लिए पीना है, हालेलुया। उसका दाखरस क्या, उसका लहू, हालेलुया, वो लहू हमारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए। एनॉइंटिंग तेल, एनॉइंटिंग अभिषेक हमारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके साथ संगति करके उनके साथ निकट रहना है, हालेलुया। अपने बच्चों को भी साथ लेके बैठना है और उनको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में सुनना है, बोलना है, पढ़ाना है, हालेलुया। ये जो पीढ़ी है अत्यंत घृणित काम कर रही है,
अंदर ऊपर परमेश्वर है और नीचे इनके दीवारों के अंदर ये घृणित काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 70 पूर्णियों, आगे देखते 70 पूर्णियों इनके आगे धूप जला रहे हैं। वैसा लिखा कि सुगंधित धूप। हालेलुया। हमारा मन किधर है? हालेलुया। हमारी हड्डियां इसीलिए कमजोर पड़ रही है। हालेलुया। जब हड्डियां कमजोर पड़ेगी ना, तभी ये मांस का कुछ उपयोग नहीं होता है, कुछ भी उपयोग नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हड्डियां आपको खड़ा नहीं कर पाएगी, हड्डियां आपको चला नहीं पाएगी, हड्डियां आपको सोचने नहीं देगी। हालेलुया। क्योंकि वो सूखी पड़ी हुई है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का तेल, बोन मैरो जो कहते हैं, परमेश्वर का तेल होना चाहिए। हालेलुया। वो सूखी हड्डी तभी जी जाएगी, तभी परमेश्वर का तेल, अभिषेक का तेल उन सूखी हड्डियों में रहेगा, परमेश्वर का आत्मा उन सूखी हड्डियों में रहेगा। तभी इन तराइयों में से परमेश्वर कुछ बड़ी सेना तैयार कर पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, सभी लोगों को पता है। हालेलुया। कोई उसके लिए भविष्य वक्त आके आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम रोज वचन पढ़ रहे हैं, रोज वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारी हड्डियां सूखी पड़ी हुई, हम नहीं जाना चाहते परमेश्वर के पास। ये इज़राइल के लोगों ने वही किया। नहीं, तेरा तेज हमें नहीं चाहिए, तेरा तेज, तेरी महिमा हमें नहीं देखनी है, हमें तो इन घृणित वस्तु में ही मजा आता है प्रभु, इनको ही पूजने के लिए मजा आता है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारी सत्यानाश करने के लिए खड़े, ये अभी उनको पता नहीं हुई। हालेलुया। अभी तो मजा आ रहा है। हालेलुया। पाप में मजा आ रहा है। हालेलुया। और वचन आगे कहता है 11 वचन में, इज़राइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्या भी है, वे इन चित्रों के सामने खड़े हैं। और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए, और धूप के धुएं के बादल कल की सुगंध उठ रही है। हालेलुया। आगे को हम देखते हैं 14 वचन में, तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास लेके गया। अभी दूसरे फाटक में देखो क्या हो रहा है, जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई तम्मुज के लिए रो रही है। हालेलुया। जो तम्मुज कहता है कि सूर्य की जो सूर्य देवता जो है उसका बेटा है, और उसके लिए वो रो रही है। हालेलुया। हमें किसके लिए रोना है? वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब भी वो क्रूस उठा के लेके जा रहा था, और जब भी वो एक जगह पे गिर गया, और औरतों ने आके उसको रो रही थी, और उसका मुंह पोंछा, और वो कह रहे कि अपनी पीढ़ियों के लिए रो, मेरे लिए मत रो, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। उसको पता था आने वाली पीढ़ी में बहुत शैतान काम करेगा। हालेलुया। ये औरतें किसके लिए रो रही है? तम्मुज के लिए, जो सूर्य का पुत्र था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने परमेश्वर के लिए नहीं रो रही है, अपने बच्चों के लिए नहीं रो रही है। हालेलुया। तो ये लोग रो रही है तम्मुज के लिए। हालेलुया। आज बहुत सारे कलीसिया के लोग गलत बातों के लिए रोते हैं। हालेलुया। प्रभु पैसा चाहिए। हालेलुया। कभी नहीं रोते कि प्रभु तू हमें चाहिए, तेरी 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 उपस्थिति हमें चाहिए, तू 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 हमारा ट्रेजर है। हालेलुया। तू हमारा धन है। उसके लिए नहीं रोते। हम लोग रोते हैं, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, हमें वो चाहिए। हालेलुया। वो रोना धोना छोड़ दो। हालेलुया। वो किसी का भी काम नहीं, वो किसी काम के लिए नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी पर का धन है वो खराब हो जाएगा। इसी हिजकियेल के पुस्तक में ऐसा लिखा है कि वो लोग जो है अपना सोना और अपनी चांदी रास्ते पे फेंक देंगे, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मतलब है इतना काम करके, इतना सोना चांदी जमा करके, जबकि अंत के दिनों में इसे आपको रास्ते पे फेंकना पड़ेगा। इसकी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। हालेलुया। शमरोन में जब भी अकाल पड़ा, हालेलुया, कबूतर की जो गंदगी होती है वो भी पैसे से मिल रही थी, तभी सोना काम में नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि बेथेल में ही रहना तुम सीखो, वहां पे ही रोटी मिलेगी।
बेथल का मतलब रोटी होती है, हालेलुया। वहां पे ही रहो, निकलो मत, हालेलुया। मोआब में जाने की कोशिश मत करो, हालेलुया। मोआब तुम्हारे सारे परिवार को खा डालेगा, उसके देवी देवता तुम्हारे सारे परिवारों को खा डालेगा, जो तुम्हारे हेड है उनको खा जाएगा। कर्ज, शाप, श्रापित बन के तुम आओगे। बेथल कभी हमें छोड़ना नहीं है। परमेश्वर का जो उपस्थिति है उसे हमें कभी नहीं छोड़नी है मेरे, हालेलुया। और वो आगे कहता है 16 वचन में, तब वो मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और नीचे, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कुछ 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर। अभी अपनी पीठ कहाँ पे? यहोवा की भवन की ओर। हमें तू नहीं चाहिए। जब पीठ दिखाते मीन लोग अपना मुंह फेर लेते हैं उस चीज़ से या उस लोगों से, हालेलुया। इन्होंने अपनी पीठ परमेश्वर के भवन की ओर किया हुआ है। तू हमें नहीं चाहिए परमेश्वर, तेरी महिमा हमें नहीं चाहिए, हालेलुया। हमें यही अच्छा लगता है, हम तम्मूज के लिए ही रोएंगे, हम गलत बातों के लिए ही रोएंगे प्रभु, हालेलुया। हम तुझे ही, हमने जब सीखा गुरुवार को कि जो सिंह वाला जो दूसरा पशु ऊपर आया, वो उसके सिंह जो थे वो परमेश्वर को दोष लगाने वाले थे, हालेलुया। जब ये क्रिस्त विरोधक आएगा तो वो वही सिखाएगा, प्रभु से कहो तुमने हमें कुछ नहीं दिया, हमने तो ये किया प्रभु, हमने तो वो किया प्रभु, लेकिन तुमने हमें कुछ नहीं किया, हम लाचारी में थे, तुमने हमें कुछ नहीं किया, हालेलुया। दोष लगाते रहेंगे। निंदा करने वाला पशु घुस जाएगा हर एक के अंदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3.5 साल का काल है, उसके बाद नहीं होगा, हालेलुया। 3.5 साल अच्छे हो गए, 3.5 का ट्रिबुलेशन होगा, हालेलुया। इन 3.5 सालों में ही हमें बहुत 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 बक्कम रहना है, बहुत सामर्थ्यशाली रहना है मेरे प्यार। इसीलिए परमेश्वर अभी से ही तैयारी कर रहा है, इसलिए परमेश्वर लोगों के द्वारा बातें कर रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे लोग भरमाए नहीं जाए, मेरे लोग शैतान के गुलाम ना बन जाए, हालेलुया। और यही वही लोग हैं जो शैतान के गुलाम है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कितनी भी प्रार्थना करो, प्रभु उनको सुधारो, उनको सुधारो, वो सुधर नहीं रहे। क्यों नहीं सुधर रहे? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को ही शैतान को बेच दिया है, बेच दिया है, हालेलुया। कई बार लोग आपकी सुनते हैं, आपकी प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो अपने उसी काम में लग जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जो तेरे पास है ना उसे संभाल के रख। प्रकाशित वाक्य में कहता है जो तुझे दिया गया है उसे तू संभाल के रख, उसे खो मत। क्यों कहता है? क्योंकि लोग अभी सुनेंगे नहीं तेरी, तू कितनी भी प्रार्थना कर वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया है। उन्होंने अपने आप को उस शैतान को अपना परमेश्वर मान के लिया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को, खुद को परमेश्वर के हवाले कर दो, प्रेज द लॉर्ड। ये तराइये जो है वो हड्डियों से भरी हुई है, हालेलुया। और इस हड्डियों में कौन है? इस इज़राइल के सारे पुरनिये लोग हैं, हालेलुया, जो मारे गए हैं, कई सालों से मारे गए हैं, हालेलुया। और परमेश्वर फिर भी उनसे करुणा करता है, हालेलुया। फिर भी कहता है कि ये उठेंगे क्या, इनमें ये जीवित हो जाएंगे क्या, हालेलुया। ये 25 जो लोग हैं किसकी पूजा कर रहे हैं? देखो, और मुख 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। किसको दंडवत कर रहे हैं? सूर्य को। जिसको परमेश्वर ने बनाया है उसको वो दंडवत करते हैं, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने बनाया ना, वो आपकी कभी मदद नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं मदद कर सकते, हालेलुया। तुम कुछ भी करो, सूर्य को
प्रार्थना करो, नदी को प्रार्थना करो या झाड़ को, पीपल के झाड़ को प्रार्थना करो, कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, क्योंकि उसका बनाने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया, वचन ऐसा लिखा है कि सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है और कोई नहीं। हालेलुया, यहोवा जो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया, उसका नाम एल एलोहिम मीन उसके पहले कोई नहीं था और उसके बाद में कोई नहीं होगा। हालेलुया, वो एक लौता ऐसा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को रचाया है और उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, और ऐसे परमेश्वर को छोड़ के ये लोग सूर्य की उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है इतने गंदे गंदे काम ये कर रहे हैं। हालेलुया, ये कहाँ पे कर रहे हैं? सारी चीजें जो है वो मंदिर में आके कर रहे हैं, जहाँ पे परमेश्वर की उपासना होती है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन बोया जाता है, वहीं पे ये लोग इन गंदी बातें, इन गंदी हरकतों को कर रहे हैं। हालेलुया, हम हमारा जो शरीर है, हम वचन तो सुनते हैं, अच्छी बातें करते, स्तुति आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, और क्या करते हैं मालूम? बाहर जाके वही गंदगी के काम करते रहते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसकी ही आराधना हम करते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसी बातों की हम आराधना करते हैं, उसी बातों को हम सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग आपको चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नहीं, ये बात आप मत करो, ये बात आपको घातक हो सकती है, ये बात आपको गलत राह पे लेके जा सकती है। आप सुनते नहीं हो, आप लोगों के पास जाते हो, लोग आपको बोलते हैं कि ये बात अच्छी है, आपके चर्च वाले गलत सिखा रहे हैं। 10-12 लोग मिलके आपको वही राह दिखाते हैं, वही सलाह देते हैं, और हम लोग वही करते हैं। हालेलुया, क्योंकि लोगों ने बोला है, बहुत होशियार लोग हैं वो। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि कितने भी ज्ञानवान हो, उनका परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं चले। ज्ञानवान का ज्ञान मैं नष्ट कर दूंगा, वचन कहता है। हालेलुया, ज्ञानवान लोगों को कुछ नहीं आता है मेरे प्यारों। हमारे परमेश्वर को हमारा भविष्य पता है। हालेलुया, उसने हमारा भविष्य बना के रखा हुआ है, और हमारी क्या, वो हमसे क्या इच्छा करता है कि हम बस परमेश्वर के पीछे पीछे चले। इसलिए वो हमें क्या कहता है? भेड़ कहता है। भेड़ क्या करती है मालूम है? एक भेड़ के पीछे एक भेड़ चलती है, चरवा उसके आगे रहता है, वो जहां जहां चलेगा वो भेड़ नीचे मुंडी डाल के चली जाती है। लेकिन आज हमने मुंडी कहाँ पे दी है? हम काटने वाले के नीचे हमारी मुंडी को दे दिया है। शैतान जो काट रहा है उसके नीचे हमने अपनी मुंडी दे दी है, काट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं सोच रहे कि परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को हमें नहीं सुनना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन है उसे हमें सुन के, प्रार्थना करके, उसके पास जाके उसकी सुन के हमें काम करना है। क्यों विपत्तियां आती है? क्योंकि हम बराबर से सुनते नहीं हैं। लोग कहते हैं आप सिखाओ अपने बच्चों को, हम सिखाते नहीं हैं। गलत हो जाता है तब हम लोग रोते हैं। सिखाओ, उन्हें सिखाओ। नहीं मानता तो मारो उसे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए मारता नहीं है या उसकी छड़ी नहीं मारता है, वो उसका भविष्य बर्बाद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये लोग जो बनाए हैं परमेश्वर, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो आगे कहता है 18 वचन में, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। अभी परमेश्वर अपने खर्रे पे उतर के आया। ठीक है, ये लोग ऐसा चाहते, मेरी महिमा उस मंदिर में नहीं चाहते। ठीक है, मैं अपनी जलजलाहट पे उतरूंगा। न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न मानूंगा। हालेलुया।
क्या कहता है? एक को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, कोमलता भी नहीं करूंगा। हालेलुया। हर एक को मैं मारूंगा। हालेलुया। तो फिर वो दया के लिए मेरे पास आएंगे, मेरे कानों में चिल्लाएंगे, मैं सुनूंगा नहीं। हालेलुया। तभी वो दयावान नहीं रहेगा। हालेलुया। उसमें दया नहीं रहेगी। हालेलुया। उसमें न्याय होगा। हालेलुया। वो तलवार लेके खड़ा होगा। हालेलुया। लोहे का रात दंड लिए हुए वो जन्मा है मेरे प्यारों। हालेलुया। वो रात दंड जिसके आगे करेगा वो खत्म हो जाएगा। वो आगे ये कहता है 7 अध्याय में 15 वचन, बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वो तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वो भूख और मरी से मारा जाएगा। ऐसी परिस्थिति परमेश्वर लाने वाला है। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति आएगी जब लोग भूख से मरेंगे। हालेलुया। मरी से मरेंगे। हालेलुया। वो लोग बोलेंगे ठीक है हम छोड़ेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे। वहां पे वचन कहता है कि तलवार उन्हें मारेगी। परमेश्वर का क्रोध हम नहीं जानते हैं मेरे, बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। मरी से और भूखमरी से भी बढ़कर उसका क्रोध है मेरे प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दया नहीं करेगा। अरे वो कहता है कोई भी बचेगा ना, अगर यहाँ पे बचेगा, गांव में शहरों में बचेगा तो मरी से ही मरेगा, भूख से ही मरेगा। अगर वो यहाँ से निकल के कहीं और जाएगा, छुपेगा, वहां से तलवार से मैं मारूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ेगा नहीं परमेश्वर किसी को। हालेलुया। अभी वो कहता है कि मैं अभी बंद करने वाला हूँ सब कुछ बंद करने वाला है परमेश्वर, और धीरे धीरे सब कुछ बंद होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी दया को अभी बंद करते जा रहा है। हालेलुया। देखिए आप, परमेश्वर की दया कैसे बंद हो रही है। लोग आपस में प्यार नहीं है, घर घर में प्यार नहीं है। हालेलुया। आपस में बातें नहीं करते लोग। हालेलुया। ये प्यार प्रेम की कमी है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो जो घोड़ा है वो उनसे मेल मिलाप निकाल लेगा। मेल मिलाप मीन प्रेम निकाल लेगा। हाले वो आगे नहीं जाएंगे, प्रेम में आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम है उनमें नहीं रहेगा। हालेलुया। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रेम परमेश्वर निकाल रहा है, दया परमेश्वर निकाल रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं इजराइलियों के शवों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा। कहाँ पे रखूंगा? जो मूर्तों के लिए तुम दिन रात काम कर रहे हो, परमेश्वर के भवन को पेट दिखा रहे हो, सूर्य देवता के बच्चों के लिए तुम रो रहे हो। हालेलुया। उनके ही सामने मैं तुम्हारे शवों को रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारे वेदियों के आसपास ही छितरा दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहोवा का वचन है मेरे प्यारों, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसे वचन को लेना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहे। हालेलुया। इसलिए वो 37 में कहता है कि ये वचन इज़राइल के लिए उपमा है, क्योंकि उन्होंने, वो कहता है कि 11 वचन, 37 का 11 वचन, हमारी हड्डी सूख गई है, हमारी आशा अभी जाती रही है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग मरे मेरे प्यार। इसलिए दाऊद कहता है कि मृत्यु की तराई में से भी निकलूंगा तो भी नहीं डरूंगा। हालेलुया। मृत्यु आएगी, कहीं ना कहीं से आएगी, परमेश्वर के वचन के लिए आएगी, कटना पड़ेगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। हम किसी के सामने झुकना नहीं है। हालेलुया। झुकते वही लोग हैं जो अपने प्राण से बहुत प्यार करते हैं, अपने शरीरों से बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया।
ये शरीर कीड़ा खा जाएगा, खत्म हो जाएगा, हड्डियां वैसे के वैसे रहेगी, आत्मा निकल जाएगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। तब क्या करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के पास जाना है। ये समय है परमेश्वर के और निकट जाने का। अपने बच्चों को साथ ले लो, हालेलुया, ताकि वो भी बच जाए। नोहा ने बोर्ड बनाई, बच्चों को छोड़ा नहीं, बच्चों को अंदर ले लिया, हालेलुया। इसलिए वो और उसका परिवार बच गया, हालेलुया। परिवार को बचाना चाहते हो, उस परमेश्वर ने जो बोर्ड बनाई है, विश्वास की बोर्ड, उसमें अपने परिवार को लेके बैठो मेरे पे, हालेलुया। तराई में कितनी भी हड्डियां होगी, सूखी होगी, परमेश्वर उन्हें जिंदा करेगा। लेकिन मेरा ये काम है कि मैं उसके साथ साथ रहूं, उसके साथ साथ चलूं, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।